अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने लगी हूँ जो कि सबसे कॉमन मसला है ऑफ पाकिस्तानी फ़ीमेल्स। उसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो आई डोंट नो ऑफ एनी वुमन हु डजंट सफ़र फ्रॉम इट। रेयरली कोई 100 में से कोई 1-2% होते हैं जिनको ना हो, वरना मेजॉरिटी सफ़र्स फ्रॉम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। दूसरे नंबर पर विटामिन डी डेफिशिएंसी ऑलमोस्ट हर किसी को ज़रूर होती है। हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन कैरी करने के लिए सेल्स होते हैं ना, वो रेड ब्लड सेल्स होते हैं। जब इनफ रेड ब्लड सेल्स नहीं होंगे और इनफ ऑक्सीजन नहीं होगी ना उनमें, तो हमारे बाकी सारी बॉडी का सिस्टम जो है वो काफ़ी हद तक स्लो डाउन हो जाएगा। ठीक है। और इस स्लो डाउन के साथ एक और भी चीज़ होती है जो कि वेट गेन है। अगर आपको एनीमिया की वजह से वेट रेजिस्टेंट है आपका, या वेट गेन है या स्टक वेट है, तो ये चीज़ अपने जहन में बिठा लें, जब तक आयरन डेफिशिएंसी या कोई भी डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया है, जब तक वो कवर नहीं होगा, जब तक पूरा नहीं होगा, आप जितनी मर्ज़ी डाइट थेरेपी करते रहें, एक्सरसाइज करें, जिम करें, दवाइयाँ खाएं, आपका वेट कम नहीं होगा। ठीक है। आपकी बॉडी की जैसे जैसे कैपेसिटी आयरन की बढ़ेगी, जैसे जैसे हर सेल को ऑक्सीजन मिलेगी, जैसे जैसे एनीमिया कम होगा आपका, वैसे ही आप देखेंगे कि आपका जो जिस्म है ना वो साथ लगना शुरू हो जाता है और आपका वेट एकदम से नीचे आना शुरू हो जाता है। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ माई क्लाइंट्स आर फीमेल एंड ऑल ऑफ देम सफ़र फ्रॉम एनीमिया। ठीक है। तो ये ऐसी कंडीशन है जो हर किसी को होती है। अब इसको बेसिकली मैनेज कैसे करना है उसके बारे में मैं आपको बताने लगी हूँ। अच्छा, पहली बात तो ये कि ये चीज़ आप अंडरस्टैंड कर लें कि एनीमिया हमारे में इस वजह से प्रेवलेंट ज़्यादा है। अगर आप बहुत बैकग्राउंड में चले जाएँ ना, हमारे एक परदादा पर नानी उनके दौर में, तो आप देखेंगे कि शुरू से ही ना फीमेल्स को खाना प्रॉपर नहीं दिया जाता था। ठीक है। स्पेशली आप गाँव वगैरह के लोग देख लें ना, तो मेल्स को ज़्यादा खाना देते हैं, उनको प्रेफरेंस दी जाती है। फीमेल्स को खाना प्रॉपर नहीं दिया जाता। अगर मीट होगा तो प्रेफर करते हैं कि मेल्स को मिले और फीमेल्स को नहीं दिया जाता। जब ये खुद छोटी थी तो इनको थी आयरन डेफिशिएंसी। ठीक है। तो अब इन्होंने जब आयरन डेफिशिएंट कंडीशन में बच्चे पैदा किए हैं ना, तो बच्चे जो है उसमें भी आयरन के जो स्टोर्स उसके लिवर में होने चाहिए थे वो प्रॉपर नहीं थे। अब यही चीज़ जनरेशन आफ्टर जनरेशन आफ्टर जनरेशन चलती रही है, और अब फाइनली अब जो इस टाइम पे मिलेनियल जनरेशन है स्पेसिफिकली, उनका आयरन जो है वो बहुत लो इस वजह से भी आता है और बड़ा रेजिस्टेंट किस्म का एनीमिया होता है। वो यही वजह है कि हमारी जो पिछली जनरेशन्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से डाइट नहीं दी गई। हमारी जो फीटल डेवलपमेंट है वो एक आयरन डेफिशिएंट एनवायरनमेंट में की गई है, जिसकी वजह से हमारा जो एनीमिया है दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू मैनेज। इम्पॉसिबल नहीं है लेकिन डिफ़िकल्ट है। जो पाकिस्तानी वुमेन के लिए सबसे अच्छा मैंने कोर्स ऑफ एक्शन देखा है, जो कि बहुत सारे डॉक्टर्स ने भी रिकमेंड किया है, वो यही है कि एक दफ़ा जो आपकी आयरन डेफिशिएंसी है ना, उसको कवर करने के लिए यू डू नीड टू गेट द इंजेक्शन। ठीक, जो कि ड्रिप के थ्रू आपको विनोफर लगवाया जाता है। उससे मैंने 90% केसेस में आयरन डेफिशिएंसी कम होते देखी है। ऑब्वियसली विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ अ डॉक्टर, विदाउट चेकिंग योर आयरन लेवल्स। खुद से सोच लेना कि जी मुझे थकावट हो रही है, शायद मुझे एनीमिया है, ये एनीमिया के इंडिकेटर्स नहीं हैं। यू डू हैव टू गेट ब्लड टेस्ट, सीरम फेरेटिन चेक करवाएं, अपनी ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल्स चेक करवाएं। अगर इनमें फ्लक्चुएशन आ रही है, डॉक्टर से कंसल्ट करके फिर आप डिसाइड करेंगे कि आपको आयरन डिफिशिएंसी है भी या नहीं है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें आ जाती है आयरन के सप्लीमेंट्स। पहले मैं सप्लीमेंट की क्यों बात कर रही हूँ, मैं डाइट की बात क्यों नहीं कर रही। मैं डाइट को भी अभी रिलेट करके आपको बताती हूँ कि उसका रोल कहाँ पे आता है। अगर तो हल्की फुल्की आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा तो फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं है इंजेक्शन लगवाने की, सप्लीमेंट लेने की, वो डाइट के थ्रू कवर हो जाता है, बट नॉट एज ईजीली एज पीपल थिंक के हो जाता है। सप्लीमेंट्स बेसिकली जब आयरन के लेते हैं ना, तो लोगों को इस चीज़ का इल्म नहीं होता कि आयरन का जो सप्लीमेंट है या आयरन को डाइजेस्ट एब्जॉर्ब करने के लिए एक बहुत ही स्पेशल किस्म का एनवायरनमेंट चाहिए होता है। हर तरह के एनवायरनमेंट में आयरन जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। ठीक है। तो आयरन किस एनवायरनमेंट में अच्छा एब्जॉर्ब होगा? अगर तो आप रेगुलर बेसिस पे एनिमल प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हो ना, ठीक है। अब ज़्यादातर एनिमल प्रोटीन ऐसी हम नहीं कंज्यूम कर रहे होते जिसमें आयरन है, जो कि अच्छा एब्जॉर्ब भी हो जाता है। येस, एग इज़ वन ऑफ द फूड सोर्सेज जिसमें आप अच्छे क्वालिटी का आपको आयरन मिल जाता है, जो कि एब्जॉर्ब भी होता है। ठीक है। बहुत सारे प्लांट बेस्ड फूड हैं जिनमें आयरन होता है, लेकिन हमारी बॉडी में कैपेसिटी नहीं है
कि उस आयरन को जो है एब्जॉर्ब कर सके। जब आपके लिवर के आयरन के स्टोरेज एक सर्टेन अमाउंट से नीचे होंगे ना, तो फिर आपकी बॉडी में कैपेसिटी नहीं है कि वो डाइटरी आयरन, सप्लीमेंटल आयरन, जो भी आप बाय माउथ आयरन ले रहे हो ना, उसको एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बॉडी की नहीं होगी। जब लिवर के स्टोरेज एक सर्टेन पॉइंट तक पहुंच जाएंगे, फिर आप जो सप्लीमेंटेशन करेंगे, फिर आप डाइटरी सोर्स से लेंगे, तो बॉडी बहुत अच्छे तरीके से उसको एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको ये सजेस्ट किया है कि विद द कंसल्टेशन ऑफ अ डॉक्टर आप बेहतर ये है कि आप जो है पहले एक इंजेक्शन लगवा लें, उसके बाद फिर आप डाइटरी और सप्लीमेंटल सोर्सेज से अपना आयरन जो है वो पूरा कर लें। और सप्लीमेंट्स जो है ना, आयरन के बड़े ख़ास तरीके से लेने पड़ते हैं। सप्लीमेंट्स आपने इस तरह से लेने हैं कि आपने रात के खाने के 1.5 घंटे या 2 घंटे बाद इसका सप्लीमेंट लेना है। बेहतर है कि आपको स्टमक में जलन हो, और होगी, क्योंकि आयरन को एब्जॉर्ब होने के लिए एक एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए होता है। अगर आप दूसरे फूड्स के साथ आयरन को लेंगे, दूध वगैरह आपने पिया होगा फिर आयरन लेंगे, चाय पियोगे फिर आयरन लेंगे, तो फिर आयरन नहीं हजम होने वाला। दूसरी चीज़ ये है कि आयरन के साथ आपने कोई और सप्लीमेंट नहीं लेना। आयरन के साथ सिर्फ विटामिन सी हमें लाजमी चाहिए होता है। B12 एंड फॉलेट भी अगर आप ऐड कर लेते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इस वक्त हम सिर्फ स्पेसिफिकली आयरन डिफिशेंसी की बात कर रहे हैं। आयरन डिफिशेंसी मोस्ट प्रेवलेंट है। B12 की डिफिशेंसी भी बहुत सारी फीमेल्स को होती है। फॉलेट की डिफिशेंसी थोड़ी कम होती है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि वो भी होगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना इंटरलिंक्ड होती हैं। अब गोल यहाँ पे ये होना चाहिए हमारा एज अ कम्युनिटी, हमारी जो चाइल्ड बेयरिंग एज की फ़ीमेल्स हैं ना, या स्पेशली जिनको पता है कि उनकी शादी होने वाली है, दे शुड गेट देयर एनीमिया चेक्ड। और अगर वो एनीमिक हैं तो बिफोर कंसीविंग, बिफोर हैविंग अ चाइल्ड, ऑलरेडी अपना जो एनीमिया है उसको कवर अप करें, ताकि जो भी बेबी होगा उसके आयरन स्टोर्स प्रॉपर बने और उसको इस तरह की प्रॉब्लम्स ना हो। अब डाइट की बात कर लेते हैं। पहली बात तो ये है कि आयरन जो फूड्स में होता है वो 2 तरह का होता है, जो मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। एक होता है हीम आयरन, एक होता है नॉन हीम आयरन। एक होता है बायोअवेलेबल, एक होता है नॉन बायोअवेलेबल। एक होता है जिसकी बायोअवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है, एक होता है बायोअवेलेबिलिटी जिसकी कम होती है। बायोअवेलेबिलिटी मतलब कि कौन से फूड्स से आयरन जो है वो आ सकता है, जो ईज़िली हमारी बॉडी डाइजेस्ट एब्जॉर्ब करेगी रेडिली एज इट इज़। ठीक है, वो है एनिमल सोर्सेज। अगर आप प्लांट सोर्सेज से लेते हो तो वो वाला आयरन जो है वो बाउंड फॉर्म में होता है नॉर्मली। ठीक है, तो हमारी बॉडी में कैपेसिटी नहीं है कि वो उसको अनबाइंड करे और फिर एब्जॉर्ब करे। ठीक है, तो अगर आप एनिमल सोर्स से थोड़ा भी आयरन लोगे उसकी डाइजेशन ज़्यादा होगी। प्लांट सोर्स से लोगे डाइजेशन उसकी भी हो जाती है, लेकिन बहुत कम अमाउंट में। तो ये वाली चीज़ें आपने जहन में रखनी है कि सप्लीमेंट्स लेना लाजमी है, और एनिमल प्रोडक्ट्स आपने लाजमी अपनी डाइट में इंक्लूड रखनी है अगर आप चाह रहे हैं कि आपका अनीमिया जो है वो क्योर होते हो। आप एनिमल सोर्सेज और प्लांट सोर्सेज दोनों जो उसमें आयरन जिनमें ज़्यादा है ना, वो फूड्स आप ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हो। ठीक है, साथ आपने क्या इंक्लूड करने हैं डाइट में, विटामिन सी रिच फूड्स यूज़ करने हैं। ठीक है, आपने एग ले लिया और साथ आपने एक ग्लास जूस का पिया। चाय नहीं पीनी, दूध नहीं पीना, आपने ब्रेड नहीं लेनी, क्योंकि सब में ऐसी चीज़ें हैं जो कि उसको ब्लॉक करेंगी, एब्जॉर्ब नहीं होने देंगी। साथ साथ आपने B12 फॉलेट रिच फूड्स भी लेने हैं। उसमें आपके एग्स आ जाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। अब डेयरी प्रोडक्ट्स आपने कैसे लेनी है, आपने अंडा खा लिया ना और साथ जूस पी लिया, उसके 2-3 घंटे वेट करके फिर आप चाय भी पी लें, आप डेयरी भी यूज़ कर लें, जिस तरह मर्जी। ठीक है, लेकिन जिस टाइम पे आयरन ने एब्जॉर्ब होना है ना, उस टाइम पे आपने आयरन को ही प्रायोरिटी देनी है, आपने बाकी चीज़ों को इंटरफेयर नहीं करने देना। ठीक है, तो फॉलेट रिच फूड जो है वो डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो होती हैं, स्पिनच हो गया, साग, पालक एक्सेट्रा, इनमें होता है। सिट्रस फ्रूट्स में भी प्रेजेंट होता है, जैसे आपका ऑरेंज और इससे रिलेटेड जो फैमिली है फ्रूट्स की, उसमें बीन्स में, और कुछ ग्रेन्स जो कि बाहर के मुल्कों में फोर्टिफाई किए होते हैं तो उसमें भी होता है। आपने अपनी मेंस्ट्रुएशन का, प्रेगनेंसी का ख्याल रखना होता है। प्रेगनेंसी में वैसे भी ब्लड टेस्ट होते रहते हैं, तो फीमेल्स को यूजुअली पता होता है अगर वो आयरन डिफिशिएंट हों। दूसरी बात यह है कि मेंस्ट्रुएशन आपने अपनी चेक में रखनी है। अगर आपको हैवी मेंस्ट्रुएशन हो रही है, आयरन डिफिशिएंसी की वजह से भी हो सकती है और इसकी वजह से भी आयरन डिफिशिएंसी हो सकती है, तो दोनों की आपने केयर करनी है। लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट इसकी यही है, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर तो आपको सिवियर एनीमिया है, लाइक मोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द पाकिस्तानी वेमेन, तो अगर आप 1 ईयर में एटलीस्ट 3 टाइम्स इंजेक्शन लगवा लें, सिवियर डिफिशिएंसी की बात करें, क्योंकि देयर आर फीमेल्स जिनको डाइटरी सोर्स से किसी तरह भी सप्लीमेंट सोर्सेज से या डाइटरी सोर्स से नहीं एब्जॉर्ब होता आयरन, तो दे रियली नीड कि उनका आयरन नॉर्मल रहे, तो
बेहतरीन उसका हल यही है कि इसका 3 मंथ्स में वंस अ मंथ आपने जो है ना वेनोफर का इंजेक्शन लगवा लिया तो उससे काफ़ी हद तक आप इम्प्रूवमेंट देखोगे अपनी कंडीशन में, ठीक है। मेडिकल हेल्प आपने कहाँ देखनी है? अगर आपको ज़्यादा चक्कर आने शुरू हो गए हैं, थकावट दर्दें तो होती हैं, लेकिन आपको चक्कर आने शुरू हो गए हैं, ज़्यादा आपकी तबीयत आपको लग रहा है ऊपर नीचे हो रही है, तो फिर आपने ना डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना। आपने अपने टोटके वगैरह इस्तेमाल नहीं करने। अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के लिए एक प्रॉपर डाइट प्लान चाहिए तो उसके लिए मुझे कमेंट कर दें या डीएम कर दें, मेरी टीम आपको अप्रोच कर देगी एंड फर्दर प्रोसेसिंग आपको गाइड कर दी जाएगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।